नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख त्योहार, उत्सव व मेले। हमने पहले इनको लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के 2 वीडियो बनाए, जिनमें से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण और भाद्रपद, इन महीनों में आने वाले प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेलों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ते हैं हम आश्विन माह में आने वाले प्रमुख त्योहारों का, उत्सवों का और मेलों का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आश्विन माह, आश्विन माह में पहले हम देखेंगे कृष्ण पक्ष, जिसे बदी कहते हैं। फिर देखेंगे शुक्ल पक्ष, जिसे सुदी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या क्या होंगे? तो कृष्ण पक्ष में देखो, कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा जो कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, जो पूरे 15 दिन है, ये पूरा आपका श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध पक्ष हमने पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने भाद्रपद की पूर्णिमा पढ़ी थी। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो वहां हमने पढ़ा था कि भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के जो आश्विन माह की अमावस्या है, इन तक श्राद्ध पक्ष कनागत होंगे, वो आपके ये है। तो श्राद्ध पक्ष, सबसे पहले बात आती है श्राद्ध पक्ष कितने दिन के? तो श्राद्ध पक्ष 16 दिन के। 15 दिन तो ये भाई पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष आ गया, 15 दिन ये। और पिछला जो महीना था भाद्रपद की जो पूर्णिमा थी एक, वो तो ये होते हैं श्राद्ध 16 दिन के। क्वेश्चन आता है श्राद्ध पक्ष है कितने दिन के होते हैं? श्राद्ध पक्ष, तो श्राद्ध पक्ष ध्यान रखना दोस्तों, 15 देते हैं एग्जाम में, अधिकतर पहला ऑप्शन 15 मिलता है, लेकिन आपको श्राद्ध पक्ष ध्यान रखना 16 दिन। तो आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष है पूरा श्राद्ध पक्ष है। इसमें कनागत चलते हैं, इसमें पूर्वजों को, जो मृतक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मृतक हैं, पूर्वज हैं, उनको याद किया जाता है इन श्राद्धों में। तो ये 16 दिन के श्राद्ध हो गए। इन 16 दिन या इस श्राद्ध पक्ष में सांझी पूजन होता है। सांझी पूजन होता है, सांझी पूजन। हमारी लड़कियां अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर की प्राप्ति हेतु मां पार्वती की पूजा करती हैं। संजा उकेरी जाती हैं, कच्ची दीवारों पर, जैसे मिट्टी और गोबर की दीवार होती है, वहां पर संजा बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। और कि एक क्वेश्चन और आता है कि केले के पत्तों पर सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? केले के पत्तों पर अक्सर सांझी आंगन, दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर इनमें बनाई जाती है, लेकिन केले के पत्तों पर जो सांझी होती है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों पर सांझी या संध्या पूजन, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो कृष्ण पक्ष है पूरा, ये हो गया आपका श्राद्ध पक्ष से। अब हम देखते हैं आश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष में बात करते हैं हम। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, एकम होती है, प्रतिपदा कह दो, एकम कह दो। इस दिन शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ, शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ। नवरात्रे हमने चैत्र माह में पढ़े थे, वो थे बसंतीय नवरात्रे। बसंतीय नवरात्रे थे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और जहां से नववर्ष का प्रारंभ किया था हमने। यहां पर जो आपके होंगे शारदीय नवरात्रे हैं। शारदीय नवरात्रे आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं और इसी दिन होती है आपकी अग्रसेन जयंती। अग्रसेन जयंती, अग्रसेन जयंती। फिर आती है आपकी शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, और चतुर्थी होती है आपकी यहां पर भड़का चौथ। ध्यान रखना, भड़का चौथ आ जाता है एग्जाम में कई बार। भड़का चौथ, तो भड़का चौथ आती है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को भड़का चौथ। और भड़का चौथ मेवाड़ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ में ये मानी जाती है, मेवाड़ में भड़का चौथ मानी जाती है। फिर आती है आपकी इसी पक्ष में षष्ठी, और ये आता है आपका छठ का मेला। छठ का मेला,
और छठ का मेला प्रसिद्ध आपका आमेर का, छठ का मेला लगता है आमेर में बताया जाता है। तो प्रतिपदा को शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ, चतुर्थी बड़का चौथ, षष्ठी छठ का मेला। फिर आती है आपकी अष्टमी, और अष्टमी होती है आपकी दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी नवरात्रा का जो 8वां दिन है, शारदीय नवरात्रों का जो 8वां दिन है, दुर्गा के 8वें रूप की पूजा की जाती है दुर्गाष्टमी। इसे होम आठम भी कहा जाता है, होम आठम। तो दुर्गाष्टमी या होम आठम ये आती है आश्विन शुक्ल अष्टमी, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। फिर आती है आपकी नवमी, और ये नवमी आती है महानवमी। और फिर आती है आपकी दशमी, विजयादशमी, विजयादशमी। यह आपका हो गया दशहरा, प्रमुख त्योहार है दशहरा या विजयादशमी। आश्विन शुक्ल दशमी, जैसे ही नवरात्र होंगे, शारदीय नवरात्र सबका समापन होगा अष्टमी या नवमी को, नवमी को नवरात्र पूरे होंगे तो दशमी को हो जाएगी आपकी विजयादशमी। रावण का अंत हुआ था भगवान श्री राम के हाथों, तो विजयादशमी दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो विजयादशमी या दशहरा, इस दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन समी वृक्ष की, अर्थात खेजड़ी को संस्कृत में समी कहा जाता है, तो खेजड़ी की पूजा होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है विजयादशमी को किस वृक्ष की पूजा होती है, खेजड़ी वृक्ष की, और कई बार वो उसे संस्कृत शब्द में दे देता है, समी वृक्ष की पूजा होती है। और इसी दिन लीलटास जो पक्षी है, लीलटास पक्षी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। विजयादशमी के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। लीलटास एक पक्षी आता है जिस पर कन्हैयालाल सेठिया ने भी रचना लिखी थी, लीलटास। तो लीलटास के दर्शन शुभ माने जाते हैं और समी वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है। फिर सीधे आ जाओ आप पूर्णिमा। मोस्ट क्वेश्चन है पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा होगी आश्विन की पूर्णिमा, आश्विन माह की पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा है कि आश्विन की जो पूर्णिमा है ये होगी आपकी शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है शरद पूर्णिमा कब आती है, शरद पूर्णिमा कब आती है। तो शरद पूर्णिमा आश्विन माह की जो पूर्णिमा है ये शरद पूर्णिमा आती है। खीर वाली पूर्णिमा है, खीर बनती है इस दिन, तो खीर बढ़ती है, भगवान को भोग लगता है, तो ये खीर वाली पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। देखते हैं शरद पूर्णिमा। अब यहां से देखो आश्विन महीना पूरा हो जाएगा, जस्ट अगला महीना होगा कार्तिक, तो कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है इसी पूर्णिमा से। कार्तिक स्नान प्रारंभ, इस पूर्णिमा से क्या क्या क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक तो शरद पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को लेकर के, ये तो शरद पूर्णिमा है, इस दिन कार्तिक स्नान प्रारंभ, कार्तिक स्नान प्रारंभ, कार्तिक स्नान प्रारंभ, ये भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। कार्तिक स्नान का प्रारंभ होता है, तो कार्तिक स्नान का प्रारंभ होता है आश्विन की पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। इस दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इसी दिन जोधपुर में जो मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव भी इसी पूर्णिमा को या शरद पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। और एक मोस्ट क्वेश्चन और है, संप सभा दिवस भी इसी दिन ही मनाया जाता है। संप सभा दिवस, संप सभा दिवस कब मनाया जाता है, तो आश्विन की पूर्णिमा को या शरद पूर्णिमा को संप सभा दिवस मनाया जाता है। संप सभा की बात करें तो 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने आदिवासियों को संगठित करने हेतु, जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः आदिवासियों का निवास स्थान है, तो उन आदिवासियों को संगठित करने हेतु गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में माना जाता है या हुआ था। तो संप सभा की स्थापना भी इसी शरद पूर्णिमा को 1883 ईस्वी में मानी जाती है या हुई थी। तो संप सभा दिवस भी इसी शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने
महारास रचाई थी, जो रास थी, रचना थी, रास रचाते थे भगवान श्री कृष्ण, तो ये पूर्णिमा है। दोबारा देखो आश्विन माह है, आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष पूरा ही है वो श्राद्ध पक्ष में चला जाता है। एक भाद्रपद की जो पूर्णिमा, तो 16 दिन ये श्राद्ध का नागत हो गए, सांझी पूजन होती है। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो ये पूजा माँ पार्वती आराध्य मानकर करती हैं, अच्छे वर की कामना हेतु। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, आश्विन का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ। इसी दिन अग्रसेन जयंती, चतुर्थी को बड़का चौथ, षष्ठी को छठ का मेला, अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाठम, नवमी को महानवमी, दशमी को विजयादशमी या दशहरा, पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। इसको लेकर के क्वेश्चन, कार्तिक स्नान प्रारंभ इसी पूर्णिमा को, इसी पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, इसी दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, इसी दिन सप्तसभा दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन भगवान कृष्ण ने रास रचाई थी, जो रासलीला है भगवान श्री कृष्ण की वो रचाई थी। तो ये था दोस्तों आपका आश्विन माह है। और नेक्स्ट देखेंगे कार्तिक माह है, कार्तिक माह देखेंगे, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका कार्तिक माह। कार्तिक माह में देखते हैं सबसे पहले कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार, व्रत, जो उत्सव होंगे, तो देखो सबसे पहले देखेंगे कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्थी है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। और ये होगी आपकी करवा चौथ, करवा चौथ इसे ही कहते हैं करक चतुर्थी। इस दिन करवा का दान किया जाता है, जो करवे होते हैं उनका दान किया जाता है, करवा चौथ हो गई। फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, अष्टमी आ जाओ सीधे, अष्टमी, और ये अष्टमी होगी आपकी अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी बताया जाता है इस दिन में जो पुत्रवती स्त्रियां हैं वो पूजा करती हैं, उपवास करती हैं इस अष्टमी का। तो अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी की जो हो गई आपकी अहोई अष्टमी। नवमी को कुछ नहीं होगा, दशमी को कुछ नहीं होगा, फिर होगी कृष्ण पक्ष की आपकी एकादशी, और एकादशी है ये आपकी तुलसी एकादशी, इसे ही कहते हैं रमा एकादशी, और इसे ही कहते हैं विष्णु प्रिया एकादशी, विष्णु प्रिया एकादशी। ये भी मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी एकादशी, रमा एकादशी, विष्णु प्रिया एकादशी। प्रिया आती आपकी त्रयोदशी, तेरस, और ये तेरस आपकी धनतेरस, धनतेरस। इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है, धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी जो देवता हैं वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो धनतेरस, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है, धनतेरस धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। और धन्वंतरी जो भगवान थे कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान इस तिथि को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो धन्वंतरी भगवान है वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, देवताओं के लिए अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और इसी दिन बताया जाता है कि यमराज की पूजा भी की जाती है। धनतेरस को ही, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ही यमराज की पूजा की जाती है ताकि असामयिक मृत्यु को टाला जा सके। असामयिक मृत्यु को टालने के लिए किस या कौन सी तिथि को व्रत या उपवास या पूजा की जाती है? तो ये आपके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी,
तो हो गई धनतेरस, धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। फिर इस दिन कुछ खरीदने को भी शुभ माना जाता है। क्या? बर्तन जो खरीदते हैं, बर्तन खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो धन्वंतरी थे वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन कुछ नए बर्तन खरीदना है वो शुभ माना जाता है। तो हो गई है। और फिर आती है आपकी चतुर्दशी। चतुर्दशी चतुर्दशी और चतुर्दशी है आपकी रूप चौदस, और इसी दिन होती है आपकी नरक चौदस या नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चौदस, इसे ही कहते हैं नरक चौदस, नरक चतुर्दशी। तो देखो रूप चौदस क्या है? इस दिन स्त्रियां सजती हैं, संवरती हैं। इस दिन स्त्रियां सजती हैं, संवरती हैं, स्त्रियों के सजने संवरने का दिन है। और नरक चौदस इस दिन जो व्यक्ति स्नान ध्यान और दीपदान करता है, स्नान ध्यान और विशेषकर दीपदान करता है, वह व्यक्ति कभी भी नरक नहीं जाता। इसलिए नरक चौदस भी है इसी दिन। और इस दिन बताया जाता है भगवान विष्णु ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो नरक चौदस हो गई है। और फिर इसी दिन छोटी दीपावली मनाया, इसी दिन छोटी दीपावली मनाते हैं। और फिर आती है आपकी कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख, और 15वीं तारीख हो गई आपकी अमावस्या। अमावस्या को सब जानते हैं आपकी दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है आपका दीपावली। बताया जाता है कई कारण है दीपावली मनाने के, लेकिन जो प्रमुख जो कारण है, मुख्य जो कारण है, वो माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास से पूरा किया था, और लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे वापस, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक के दिए जला करके उनका स्वागत किया था। तो इसीलिए हम दीपावली मनाते हैं। यह था आपका कृष्ण पक्ष। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में आने वाले जो त्योहार उत्सव है आपके सामने है। दोबारा देखो, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है करवा चौथ या करक चतुर्थी, अष्टमी को अहोई अष्टमी, एकादशी को तुलसी एकादशी, रमा एकादशी, विष्णु प्रिया एकादशी है इसी दिन। त्रयोदशी को धनतेरस है, धन्वंतरी जयंती, आयुर्वेद के जनक समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के लिए अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे आपके जो भगवान है धन्वंतरी भगवान। चतुर्दशी रूप चौदस है, इसे ही कहते हैं नरक चौदस। और अमावस्या को है आपकी दीपावली। अब देखेंगे कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हमने पढ़ लिया। शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, एकम है, पड़वा है, ध्यान रखना, प्रतिपदा कह दो या एकम कह दो या पड़वा कह दो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, और यह प्रतिपदा होगी आपकी, इस दिन होगा गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा इसी दिन है आपका रामा श्यामा का दिन। गोवर्धन पूजा और इसी दिन है आपका रामा श्यामा का दिन। बताया जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया था अपनी अंगुली पर, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए या व्रजवासियों की रक्षा के लिए इंद्र से। और इसी खुशी में जो यहाँ के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, कई प्रकार का जो पकवान है, व्यंजन है, वो बना करके यहाँ भगवान के भोग लगाते हैं, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। तो यहाँ पर मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट, ध्यान रखना, अन्नकूट का भोग कब लगाया जाता है भगवान के यहाँ? गोवर्धन पूजा के दिन। गोवर्धन पूजा कब होती है? कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा। और कहाँ का? राजस्थान में। कहाँ का अन्नकूट प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा का अन्नकूट राजस्थान में प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है आपकी द्वितीया, और द्वितीया है आपकी, द्वितीया होगी भाई दूज, भैया दूज,
भाई दूज या इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाते हैं। यम द्वितीया भाई दूज, भाई बहन का त्योहार है। भाई बहन के घर जाता है, भाई की आरती होती है, खाना खिलाया जाता है, अच्छा भोजन खिलाया जाता है। इसी तरह बताया जाता है यमराज है, अपनी बहन यमी के घर जाते हैं, यमी ने अपने भाई यमराज की आरती की थी और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए थे, तो इसे यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं और हम अक्सर इसे भाई दूज मानते हैं। तो भाई दूज गोवर्धन जो है, गोवर्धन के जस्ट अगले दिन या फिर दीपावली के दूसरे दिन आपकी होगी भाई दूज। तो भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को है आपकी भाई दूज। तृतीया को कुछ नहीं होगा, चतुर्थी को कुछ नहीं होगा, फिर होगी आपकी पंचमी, कार्तिक शुक्ल की जो पंचमी है, और पंचमी है आपकी लाभ पंचमी या फिर इसे कह दो आप सौभाग्य पंचमी, लाभ पंचमी या फिर कह दो सौभाग्य पंचमी। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, लाभ पंचमी मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी कब आती है? तो देखो दीपावली है, दीपावली के बाद में जो पंचमी आती है, दीपावली के बाद में जो पंचमी आती है वो पंचमी कहलाती है लाभ पंचमी। दीपावली को लक्ष्मी जी आती है, पैसे आते हैं, और लक्ष्मी जी आती है, पैसे आते हैं, धन आता है, तो लाभ आता है, वो लाभ पंचमी, पांचवी जो होगी दीपावली के बाद में वो पंचमी होगी, लाभ पंचमी। वो लाभ पंचमी को ही कहा जाता है सौभाग्य पंचमी। फिर आती है नेक्स्ट आपकी षष्ठी, छठे, और छठे होगी ये डाला छठ। डाला छठ कब आती है? कार्तिक शुक्ल षष्ठी को आती है, डाला छठ आती है। सप्तमी को कुछ नहीं होगा, फिर होगी आपकी अष्टमी, और अष्टमी होगी गोपाष्टमी। अष्टमी होगी आपकी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी बताया जाता है इस दिन जो ग्वाले हैं, गायों के ग्वाले हैं या गोपालक हैं, गायों को पालने वाले, गाय चराने वाले, वे क्या करते हैं इस दिन गायों को स्वच्छ जल से स्नान कराते हैं, गायों को स्वच्छ जल से स्नान कराते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। कब? गोपाष्टमी को। और गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी। फिर आती है आपकी नवमी, और ये नवमी है आपकी आंवला नवमी। आंवला नवमी मोस्ट क्वेश्चन है। आंवला नवमी कब आती है? कार्तिक माह में आती है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आंवला नवमी। इसे ही कहते हैं अक्षय नवमी, इसे ही कहते हैं धात्री नवमी, और इसे ही कहते हैं कुसुमांड नवमी, इसे ही कहते हैं कुसुमांड नवमी। तो नवमी कार्तिक शुक्ल की जो नवमी है, आंवला नवमी हो गई, अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुसुमांड नवमी, और नेक्स्ट जो तिथि होगी आपकी वो होगी एकादशी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है एकादशी, और एकादशी होगी आपकी देव उठनी 11, देव उठनी कह दो, प्रबोधिनी 11 कह दो, देव उठ गए। 4 महीने बाद हमने आषाढ़ माह, जो पहला वीडियो था हमारा, लेक्चर फर्स्ट था इस टॉपिक का, उसमें हमने आषाढ़ माह की एकादशी पढ़ी थी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। उसमें देव शयनी 11 पढ़े थे, देव सो गए थे, विष्णु शयनी 11 थी, देव शयनी 11 थी, देव सो गए, विष्णु सो गए 4 महीने के लिए, और चातुर्मास का प्रारंभ किया था उस 11 को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आज फिक्स 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठ गए, देव उठनी 11 कह दो, प्रबोधिनी 11 कह दो। अब यहां पर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है, विवाह वगैरह यहां पर शुरू हो जाते हैं। तो देव उठनी 11, प्रबोधिनी 11 कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है, और इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह किया जाता है।
तुलसी व शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो ये थी आपकी एकादशी। द्वादशी को कुछ नहीं होगा, त्रयोदशी को कुछ नहीं होगा, और फिर होगी आपकी चतुर्दशी, चतुर्दशी चौदस, और ये चौदस होगी आपकी बैकुंठ चौदस। ये उपवास करने से, पूजा अर्चना करने से इस चौदस की बैकुंठ मिलता है। तो बैकुंठ चौदस कब आती है? कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को। और फिर आ जाओ दोस्तों सीधे पूर्णिमा, और पूर्णिमा है आपकी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक माह की जो पूर्णिमा है, इस दिन प्रमुख मेलों का आयोजन होता है, मुख्य मेलों का आयोजन होता है। जैसे पुष्कर मेला हो गया। इसी दिन है कोलायत में कपिल मुनि का मेला, झालावाड़ में चंद्रभागा मेला। इन मेलों का आयोजन होता है कब? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा कौन सी? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में रंगारंग मेले का आयोजन होता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी भाग लेते हैं। इसी दिन कपिल मुनि कोलायत, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है, कपिल मुनि का मेला लगता है इसी दिन। और चंद्रभागा मेला भी इसी दिन ही लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ये थे दोस्तों आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष हमने पढ़ लिया, शुक्ल पक्ष पढ़ लिया। शुक्ल पक्ष दोबारा देखो, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा गोवर्धन पूजा, रामाश्यामा का दिन। अन्नकूट का भोग लगता है, और अन्नकूट कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का। द्वितीया को भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। पंचमी को लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी। षष्ठी को डाला छठ, अष्टमी को गोपाष्टमी, नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुसुमांड नवमी भी कहा जाता है। एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी 11, देव उठ गए 4 महीने बाद में, चातुर्मास का समापन हो गया। प्रबोधिनी 11, इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह होता है। चतुर्दशी बैकुंठ चौदस, पूर्णिमा पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला, और चंद्रभागा मेला का यहाँ पर क्या होता है? इस दिन आयोजन होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मार्गशीर्ष महीने में या मंगशीर महीने में आने वाले त्योहार, उत्सव और मेले। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट माह होगा आपका मार्गशीर्ष माह। मार्गशीर्ष माह है, मंगशीर माह है। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान रखना, मार्गशीर महीने में कोई खास विशेषकर कोई त्योहार मेले नहीं है, फिर भी है जो देख लेते हैं। एक तो होगी अष्टमी। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होगी वो होगी काल भैरव अष्टमी। काल भैरव अष्टमी पूछ ले एग्जाम में, काल भैरव अष्टमी कब आती है? काल भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को आती है। फिर आती है अमावस्या। कृष्ण पक्ष की जो 15 तारीख है अमावस्या है, और अमावस्या है मार्गशीर्ष अमावस्या। ये होती है आपकी शनि अमावस्या। ये है आपकी शनि अमावस्या। बात करें शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है, शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है, ये है नरसिंह मेहता जयंती। नरसिंह मेहता जयंती, इस दिन नरसिंह मेहता जयंती मनाई जाती है। और जो एकादशी होगी, 11 होगी, वो है आपकी मोक्षता एकादशी। मोक्षता एकादशी, इस दिन इस 11 को बताया जाता है मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है। तो मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव अष्टमी, अमावस्या को शनि अमावस्या, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नरसिंह मेहता जयंती, एकादशी को मोक्षता एकादशी। ये था दोस्तों, हमने आज आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष महीनों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे जो पौष, माघ और फाल्गुन 3 महीने बचे, इनका जो हमारा चौथा लेक्चर होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट हमें जरूर करें।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।